हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम। आई एम योर टीचर फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमारा ऑनगोइंग चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग के आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी एंड दैट विल बी द एंड टू अवर चैप्टर विथ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी में 100% फ्री। हमारे दो चैनल्स हैं। ये चैनल है फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। फ्रॉम केजी टू क्लास 12 आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा दूसरा चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, दैट इज द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको पढ़ाते हैं, एज वेल एज फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ये सारे स्टेट बोर्ड्स हम कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है fully organized complete courses along with daily practice problems and e-notes and e-books भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्लास 12th में हमारा क्या एम है, 100 on 100, बट 20 मार्क्स आपके हाथ में है, दैट इज द प्रोजेक्ट मार्क्स। 80 मार्क्स की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंट रहना, सेकंड स्टेप है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद इट, है ना। आंसर राइटिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो ये सारी बातों का ध्यान रखिए एंड लेट्स प्रोसीड टू लर्निंग टुडेज एमसीक्यू सेशन। एंड एक एक क्वेश्चन को हम इतने डिटेल में हम पढ़ेंगे ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए इन योर मेन एग्जामिनेशन। सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्यूशन से हमें ये पता चला था कि एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज के आएंगे। फर्स्ट डायरेक्ट एमसीक्यूज, सेकंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, थर्ड अपने आते हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, फोर्थ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड फिफ्थ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कई बार फिलअप्स के फॉर्म में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, दैट इज द सिक्स्थ कैटेगरी। मोस्टली बिजनेस स्टडीज में असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग और डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस आप देखते हो। ओके, सो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए एंड लेट्स प्रोसीड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of the firm। यानी कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल है तो मतलब फर्म सक्सेसफुल होगी होगी। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। सो यहाँ पर कंसेप्ट क्या आएगा, प्रोडक्शन कंसेप्ट, यानी प्रोड्यूस इतना करो कि हर टाइम अवेलेबिलिटी रहे प्रोडक्ट की, एंड प्रोड्यूस करो लो कॉस्ट पे, अच्छी क्वालिटी में, जिससे कि कंज्यूमर के पॉकेट्स पर वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो एंड रेगुलर सप्लाई बनी रहे अबाउट द प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी विच इज बेस्ड on the premise that any activity satisfies human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing cannot be justified is known as marketing concept, societal marketing concept, production concept, product concept। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्रेमाइस, है ना, कोई भी प्रेमाइस, एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड्स को तो सेटिस्फाई करती है बराबर से, है ना, पर सोसाइटी का ध्यान नहीं रखती। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट को बताया गया है आपको, तो आप खुद ही एनालाइज कर पा रहे होंगे, इट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। क्या यहाँ पर हमने सोसाइटी की बात करी? नो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ हमने सोसाइटी की बात करी? नो, यहाँ पे भी नहीं करी, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। हमने सोसाइटी की बात करी, यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट, प्रोडक्शन शुड बी कैरिड इन इकोलॉजिकल मैनर एंड ईच एंड एवरीवन शुड हैव अ प्रॉपर वेस्ट डंपिंग मैनेजमेंट इन देयर इंडस्ट्रीज, है ना। सो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहाँ पर हम पढ़ते हैं? सोसाइटल मार्केटिंग कंसर्न्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग इलस्ट्रेटेड अबाउ इज। लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति है जो भूखा है ना, अ पर्सन फीलिंग हंग्री, है ना,
may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food. तो अगर कोई भूखा है, आप उसे वो आपको पैसे देगा, खाना ले लेगा, वो आपको गुड सप्लाई करेगा, खाना खरीद लेगा, वो आपको सर्विस सप्लाई करेगा, खाना खरीद लेगा. ठीक है, यहाँ पर कौन सा फीचर ऑफ मार्केटिंग इलस्ट्रेट किया गया है? एक्सचेंज मैकेनिज्म, है ना, कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, नीड एंड वांट्स. तो यहाँ पर एक्सचेंज मैकेनिज्म बोला गया है. पहले क्या होता था स्टूडेंट्स? बार्टर एक्सचेंज होता था. आज के ज़माने में मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ चुका है. सो एक्सचेंज मैकेनिज्म है, आपको अगर कुछ खरीदना है आप बदले में उसके लिए पैसे दोगे. ये एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन किया गया है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे नीड्स एंड वांट्स भी तो हो सकता है. सो फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि नीड्स एंड वांट्स क्यों नहीं होगा. क्या यहाँ पे ये बोला है कि नीड होगी किसी चीज़ की? नहीं, उनने बोला उसको भूख लगी है, ठीक है, उसको खाना चाहिए, वो एक्सचेंज करेगा फूड फॉर मनी एंड वो खाना खा लेगा, है ना. रोटी कपड़ा मकान ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतों को इंग्लिश में हम नीड बोलते हैं, बट कई बार नीड, नेसेसरीज, एक्सपेंडिचर फॉर नेसेसरीज, ये सारे टर्म्स कंफ्यूजिंगली यूज़ होते हैं. ठीक है, नाउ क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में ऑफर क्रिएट करो, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करो मार्केट में. ठीक है, कस्टमर वैल्यू. कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप अगर कुछ सेल कर रहे हो तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए. सो ये तीनों बातें क्वेश्चन में इंश्राइंड नहीं है. क्वेश्चन में क्या इंश्राइंड है कि खाने के बदले या तो पैसे, खाने के बदले या तो पैसे देगा, या तो गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विस सप्लाई करेगा. तो खाने के बदले यानी एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर? सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज कॉल्ड अ मार्केटर. सो सेटिस्फैक्शन सीकर, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर. सो मार्केटर क्या होता है? सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर होता है. पूरे मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है सेलिंग. ठीक है, सो सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का कोर सेगमेंट है. सेटिस्फैक्शन किसका? कस्टमर का. आप मार्केटिंग के जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, वेदर इट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, वेदर प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ईच एंड एवरी एक्टिविटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, है ना. चाहे आप गुड सेल कर रहे हो, आपका यही मोटिव होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो. क्लियर हो गई बात? सो दिस इज द केस. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5. विद द ऑनसेट ऑफ द थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थिंग द प्रोसेस ऑफ डैश स्टार्ट्स, है ना. तो जब हम ये थॉट लेते हैं कि हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, तो किस चीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, प्रोड्यूसिंग. सो हमने ये पढ़ा था कि मार्केटिंग प्रोडक्शन के भी पहले से चालू हो जाती है ना, और प्रोडक्शन के बाद तक चलती है. कस्टमर के गुड्स सप्लाई करने के बाद तक, कस्टमर ने गुड्स खरीद लिए उसके बाद भी मार्केटिंग चलती है इन द टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस. तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कभी नहीं रुकती, है ना. सो यहाँ पर जब हम प्रोड्यूसिंग का, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का सोचते हैं, तो हम कौन से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं? मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन मार्केटिंग के बाद स्टार्ट होता है, पहले ही आप मार्केटिंग कर लेते हो. आप डिसाइड करते हो चीज़ों को कि प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, किस क्वालिटी का आएगा, ये सब मार्केटिंग के अंदर है. 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है, सो मार्केटिंग बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन, है ना. अभी गुड्स बने नहीं है, मार्केटिंग पहले ही चालू हो जाएगी. क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डैश स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. यानी चीज़ों के प्रोडक्शन के बाद क्या चालू होता है? बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग. सो सेलिंग, जब गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं तब तो आप बेचोगे, है ना. तो सबसे पहले अगर हम स्टेप्स लिखें, सबसे पहले मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की, फिर हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर हम सेल करते हैं, और इस दौरान भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ जो हमने यहाँ परफॉर्म करी वो ऑनगोइंग होती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, है ना. सो ये सारी प्रमोशन मिक्स, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग होती हैं. क्लियर? तो सेलिंग एक ऐसी स्टेप है जो ठीक प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद होती है, जिसमें सब लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. डैश इज द सेंट्रल पॉइंट इन द मार्केटिंग फिलोसफी. मार्केटिंग की पूरी पंचायत में सेंट्रल पॉइंट क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूरे बिजनेस का, पूरे कॉमर्स का यही उद्देश्य है कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे, है ना, बिकॉज कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 8.
under which philosophy of marketing efforts are made to bring down the cost of production to the minimum। यानी मार्केटिंग की ऐसी कौन सी फिलॉसफी में हम एफर्ट्स करते हैं जिससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो एकदम कम आ जाए, प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर, मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, सेलिंग कंसेप्ट के अंदर, या फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर। सो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हमारे दो उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लो एंड द क्वालिटी शुड बी हाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर होता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि आपका जो प्राइस है, प्राइस ऑफ सेल, वो अफोर्डेबल हो एंड जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो अवेलेबल हो, है ना, एज वेल एज वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। मार्केटिंग कंसेप्ट जो प्रोडक्शन के पहले से चालू हो जाता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज इट्स क्वालिटी, हाउ इट विल बी सोल्ड, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब अपन सोचते हैं। ठीक है, तो सारे मिक्सेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। नाउ अंडर विच कंसेप्ट द कंपनीज पुश फॉर बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन देयर एफर्ट्स फॉर मार्केटिंग, है ना। तो इनमें से कौन से कंसेप्ट में कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बेटरमेंट के लिए प्रोडक्ट को पुश करती हैं, है ना। सो एक बार फिर से देखिए, द कंपनीज पुश फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन देयर एफर्ट्स फॉर मार्केटिंग। प्रोडक्शन कंसेप्ट, product concept, marketing concept, selling concept. So obviously product concept. Product concept is concerned about the quality of the product. ये मैंने आपको पढ़ाया था. Clear? Now let's proceed further. Question number 10. Question 10 है, marketing mix is a set of dash that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Production tools, promotional tools, marketing tools, selling tools. So it is a set of marketing tools. इसमें बहुत सारे marketing के tools होते हैं, ठीक है। promotional tools, production tools, selling tools, marketing tools के अंदर ही आते हैं। Clear? So ये एक broader segment है। Now question 11. A major decision area under one of the functions of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used, है ना। सबसे बड़ा decision area क्या होता है एक आध functions of marketing में, कि कौन से intermediaries को use करना है, कौन से intermediaries यानी middlemen कौन कौन होंगे। So physical distribution, gathering and analyzing market information, promotion, transportation, इनमें से कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि कितने इंटरमीडिएट्स को यूज़ करना है? ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिटरमाइन करता है। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आपका 1 है, 2 है मिडिलमैन, या आपके 3 मिडिलमैन है? सो डिपेंड्स, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ मिडिलमैन एंड कैटेगरी ऑफ मिडिलमैन चुन सकते हो। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following statements is incorrect? Marketing is a social process. Focus of the marketing activities is on customer needs. Marketing is merely a post-production activity. Marketing mix is a wider term than the product mix. तो इनमें से कौन सी statement incorrect है? ठीक है, so marketing क्या एक social process है? क्या फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज कस्टमर की ज़रूरतों पर है? क्या मार्केटिंग सिर्फ एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मार्केटिंग मिक्स एक वाइडर टर्म है देन प्रोडक्ट मिक्स। सो इसका है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज मार्केटिंग इज मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि मार्केटिंग बिगिंस इवन बिफोर प्रोडक्ट is manufactured। ठीक है, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग से बहुत पहले चालू हो जाती है, प्री प्रोडक्शन मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, यस, कस्टमर की नीड्स को फोकस करता है, यस। ये एक वाइडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, जिसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, सेल्स मिक्स, सारे मिक्स आ जाते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वैसे 4 मिक्स है, सेल्स मिक्स नहीं है ना। तो सब तरह की चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं एंड मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो हमारा जो इनकरेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। Now let's proceed further. Question number 13. Dash is a process of classification of products into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. Standardization, gradation, product development, selling. So it refers to grading.
तो अगर आप प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्वालिटी साइज के हिसाब से बांटते हो, ठीक है, तो आप उनकी ग्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑफ ग्रेड ए, ग्रेड बी, आप उनकी ग्रेडिंग कर रहे हो, आप उसको बाइफिकेट करके रख रहे हो। यूजुअली ये काम होलसेलर्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉलर लॉट्स में प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच मार्केटिंग मैनेजमेंट philosophy lays emphasis on bringing continuous improvement in the quality of the product? Again product concept, जब भी quality of the product आए, प्रोडक्ट कंसेप्ट, जब भी कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड गुड बल्कि प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, जब भी पूरी सारी चीज़ें इंक्लूसिव हों, सारी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो किस में आएगा? ये मार्केटिंग कंसेप्ट आएगा। और नेक्स्ट हम बात करें सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, ये क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो मार्केटिंग इज डन टू सर्व द सोसाइटी एज इन टोटल, इकोलॉजिकल बैलेंस आपको मेंटेन करना है वाइल डूइंग एनी प्रोडक्शन, ठीक है। सो ये हो गए अपने चारों, जिसमें प्रोडक्ट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट कंसर्न अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट question 15, the function of marketing that involves physical movement of goods from one place to another, that is promotion, transportation, storage and warehousing, customer support services. So obviously transportation, question itself speaks the answer. Now next question 16, which of the following activities is not considered to be a part of customer support service? After sales service, handling customer complaints, procuring credit services, identifying the needs of customer and taking various marketing decisions. So ये वाला जो है ये starting step है मार्केटिंग का, है ना। सो स्टार्टिंग स्टेप है जब प्रोडक्ट बिक चुका है, ठीक है, तो अब ये देखो कि कस्टमर क्या चाहते हैं और फिर मार्केटिंग डिसीजन लो, या फिर इवन प्रोडक्ट नहीं बिका है तब भी, या फिर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तब भी, ठीक है। सो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट नहीं है? ये पार्ट नहीं है। बाकी ये तीनों, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, या फिर कस्टमर कंप्लेंट देखना, या उनको क्रेडिट पे सामान देना, ये सब कुछ कस्टमर सपोर्ट सर्विस का ही हिस्सा होता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी तक वीडियो पूरा क्लियर है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? इट अफेक्ट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट in the market. It refers to designing and developing the package of the product. It helps in achieving uniformity and consistency in the output and classifies products into different groups based on their size. This is the best. It reduces the need for inspection of the product. So हमारा आंसर ये है। अब देखो यहाँ पर it affects the success or failure of the product, ये यहाँ पे क्या होगा? Bad promotion can be the reason, but standardization and grading function no. ओके, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है? पैकेजिंग लेबलिंग से रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नीड फॉर इंस्पेक्शन, तो अच्छी पैकेजिंग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग तीनों लगाओगे, तब आपका इंस्पेक्शन की नीड नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली ऑफिसर सेटिस्फाई होंगे अगर आप उनके रूल्स, उनके सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, बाय लॉ आप सारी चीज़ें करते हो। सो इट इज़ द ऑप्शन विच क्लासीफाइज अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन, ओके, जहाँ पर आप साइज और क्वांटिटी के बेसिस पर प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हो, ग्रेडिंग करते हो। Now question 18, which of the following functions of marketing can improve performance of the product and also give it a competitive advantage in the market by attracting target customers? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, ऑल्सो उसको कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है? मार्केटिंग, प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन, ब्रांडिंग। सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, पैकेजिंग इज अ सेल्फ सेलिंग टूल, है ना, तो पैकेजिंग देखकर कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, एज वेल एज उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। मार्केटिंग की प्लानिंग तो हम प्री प्रोडक्शन करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। प्रमोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, पर्सनल सेलिंग होती है, तो कौन सा, वो क्लासीफाइड नहीं है, इसलिए प्रमोशन नहीं हो सकता। ब्रांडिंग में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक नेम देते हो, एक लोगो देते हो, एक मार्क देते हो, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करते हो ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई हो सके, बिल्कुल अलग हो सके। सो दिस इज ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग भी यहाँ पर एक्सप्लेन्ड नहीं है, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन 18। नाउ क्वेश्चन 19, while the product cost
सेट द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे इज डिसाइडेड बाय, है ना। सो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, यानी प्रोडक्ट की जो लागत है, यानी प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, उसमें प्राइस की एकदम लोअर लिमिट सेट हो जाती है। यस, हम चाहते हैं कि कॉस्ट एकदम कम से कम हो, लागत एकदम कम से कम हो, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस विच द बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे, ये कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस, यूटिलिटी अंडर डिमांड, मार्केटिंग मैनेजर, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स ऑफ द फर्म। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द यूटिलिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सप्लाई कितनी है एज वेल एज डिमांड कितनी है। सप्लाई और डिमांड कर्व जहाँ इंटरेक्ट होते हैं वही प्राइस होता है प्रोडक्ट का। क्लियर? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजिंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी बात प्रचार को लेके गलत है, एडवर्टाइजिंग को लेके गलत है? इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज मास सेलिंग टेक्निक, इट इज इनफ्लेक्सिबल एज द मैसेज कांट बी एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ द बायर, है ना। सो क्या एडवर्टाइजिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? एडवर्टाइजिंग आपको पता ही नहीं होता सेलर किस कोने में है, बायर किस कोने में है, एडवर्टाइजर किस कोने में है। इट इज नॉट अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, इट इज नॉट। तो ये इनकरेक्ट होगा। यस, पैसे देने पड़ते हैं, मास रीच होती है, इनफ्लेक्सिबल होता है, आप मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते लाइक यू डू इन पर्सनल सेलिंग। ओके, सो ये सारी चीजें तो सही थी एडवर्टाइजिंग के बारे में। दिस इज गलत, है ना, दिस इज रॉन्ग। इसको क्या बोलते हैं? इट इज इम्पर्सनल, इट इज, यहाँ पे आप पर्सनल कनेक्ट रखते ही नहीं हो, बायर सेलर से पर्सनली बात नहीं करता है, वो पर्सनल सेलिंग में होता है, वो एडवर्टाइजिंग में नहीं होता, ठीक है। ये प्रमोशन मिक्स का हिस्सा है। नाउ क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूब ऑफ अ शेविंग क्रीम? शेविंग क्रीम की ट्यूब का क्या एग्जाम्पल है? ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी। सो ये क्या है? प्राइमरी है। ट्यूब होता है, ट्यूब के ऊपर खोखा लगता है, फिर खोखे के ऊपर भी रैपिंग लगती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। खोखे को भी हम कार्टून में डालते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे ये होगी ट्यूब, शेविंग क्रीम, इसके ऊपर एक पतले से कार्डबोर्ड की पैकेजिंग होगी, फिर ऐसी 100-200 ट्यूब होंगी जिनको एक कार्टन में डाल के फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। तो ये जो ट्यूब है ये प्राइमरी पैकेजिंग होती है, ये होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, और ये होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्लियर? आई होप ये क्लियर है आपको। सो प्राइमरी पैकेजिंग मतलब फर्स्ट पैकेजिंग जिसमें आप प्रोडक्ट को डाल रहे हो, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, पैकेजिंग हैज एक्वायर्ड मोर इम्पोर्टेंस इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज पैकेजिंग से क्या होता है? पैकेजिंग एक सेल्फ सेलिंग टूल होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें होती है, ठीक है। नाउ products flow from manufacturer to customer via channels members while orders flow in the reverse direction. The above statement is related to which component of physical distribution? Order processing, transportation, warehousing, inventory control. So it is order processing. जिस जैसे orders आएगा उस हिसाब से product distribute होगा. It is not transportation, it is not warehousing. क्या यहाँ पे storage लिखा है? No. यहाँ पे बोला है फ्लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स फ्लो मतलब कि ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है जब जब कस्टमर्स ऑर्डर देंगे, रिवर्स भी हो जाएगा जब कस्टमर्स रिफंड मांगेंगे या फिर ऑर्डर वापस करेंगे। क्लियर? नाउ Dash involves variety of programs designed to promote and protect company's image and individuals' products in the eyes of public. Advertising, personal selling, publicity, public relations. तो इनमें से कौन से में variety of programs डिजाइन किए गए हैं to promote and protect the company's image, है ना? So आंसर क्या होगा इसका? public relations. आप public relations जब आप बनाते हो, public के साथ relations बनाते हो, उसमें different sections of the society cover होते हैं। तो आप क्या करते हो? बहुत सारे programs चलाते हो, variety of एग्जीबिशंस हो गए या फिर सेमिनार्स हो गए, आप ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हो, स्पॉन्सरशिप करते हो, बीइंग अ बिजनेस हाउस, प्रोडक्ट की रीच बढ़ाते हो, ठीक है। सो डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज। कंपनी की इमेज अगर आपको अच्छी करनी है तो स्पॉन्सर करो इवेंट्स को, जिससे पब्लिक को विश्वास आए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। पब्लिक के सामने अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी दिखाओ। ओके, नाउ क्वेश्चन 25th है dash is an important function of marketing which is important not only for the protection of the product but also serves as a promotional tool. ठीक है। सो इनमें से कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्ट के लिए बल्कि प्रमोशन का टूल भी है। ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। सो पैकेजिंग सेल्फ प्रमोशनल टूल होता है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, सेल्फ सेलिंग होती है। पैकेजिंग अगर अच्छी हो खुद ही कस्टमर अट्रैक्ट होता है। सो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट बच जाता है,
फ्रॉम द सैनिटेशन एक्सेट्रा, है ना, प्रोडक्ट प्रॉपर सेव रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर कंटामिनेशन नहीं होता, है ना, प्रोडक्ट हाइजीनिक रहता है, एज वेल एज ये सेल्फ सेलिंग टूल होता है। पैकेजिंग, लेबलिंग पे तो क्या होता है, लेबलिंग क्यों नहीं हो सकता, लेबलिंग पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। जैसे अगर फूड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जैम खरीदी तो उस पर लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट परसेंट कितना है, प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, ये सब लिखा होगा लेबल पे। तो क्या यहाँ पे लेबल के बारे में बोला है, नो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बोला है कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग फंक्शन प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट इनमें से मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जो खुद प्रमोशन भी कर रहा है। सो प्रमोशन केवल और केवल पैकेजिंग कर रही है। अब आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो मैम ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज की बेसिस पे प्रोडक्ट्स को अलग अलग बाइफिकेट करना। यूजुअली ये होलसेलर करता है एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउस। अब उसके बाद ब्रांडिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को एक नाम देना, लोगो देना, जिससे वो बाकी प्रोडक्ट से अलग बने। सो इसलिए ये बाकी ऑप्शंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहे। बेस्ट है पैकेजिंग, वो सेल्फ प्रमोशनल टूल है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक नेचुरल और एथिकल ब्यूटी ब्रांड है, ओके, फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वुमेन। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देते हैं मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, यूनिसेक्स होगा, ठीक है। नेचुरल एथिकल ब्यूटी ब्रांड। सो द कंपनी यूजेस प्लांट बेस्ड मटेरियल्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, and is the number 1 beauty brand in the country. It not only satisfies its customers but also believes in overall protection of the planet, है ना। सो यहाँ पे सोसाइटल कंसेप्ट हाईलाइट हुआ है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट पढ़ के ही आप सोसाइटल कंसेप्ट टिक कर दीजिए, आपको सोचना ही नहीं है आगे फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ग्रीन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर रॉय while taking decision consider the top what product will be produced, है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केटिंग मैनेजर जो हैं ग्रीन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर रॉय, जब ये डिसीजन ले रहे थे, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर कि क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, या फिर कहाँ पे अवेलेबल करना है फॉर सेल, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, है ना। सो अगर कस्टमर को फीचर्स चाहिए जैसे डबल डोर इन रेफ्रिजरेटर, जैसे सेपरेट प्रोविजन फॉर वाटर कूलर इन इट, द ऑर्गेनाइजेशन वैसे रेफ्रिजरेटर बनाएगी जिसमें सारे फीचर्स हों जो कस्टमर को चाहिए, और उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी, है ना, जिससे कस्टमर्स अफोर्डेबल भी लगे एंड इट इज़ ईजी फॉर ऑल। सो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपको मार्केटिंग फिलोसफी फॉलोड बाय मिस्टर रॉय। मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने मार्केटिंग कंसेप्ट सोचा है कि इवन प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ये देख लिया कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो प्री प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्री प्रोडक्शन इनमें से केवल और केवल मार्केटिंग ही स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। ये सारे बाकी क्या है, आफ्टर प्रोडक्शन या फिर ड्यूरिंग प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है। क्लियर। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन 27 कंप्लीट। Now question 28. Mr. Bhushan is working as a marketing manager in Swastik Color TV Limited, which has 20% of the current market share in the country. Aims at enhancing its market share to 30%, यानी growth चाहते हैं। In the next 3 years, he will have to develop a complete marketing plan जिसमें सारे aspects वो cover कर रहे हैं, जैसे production बढ़ाना है, promotion बढ़ाना है, और specify करना है क्या क्या action हम लेंगे, ठीक है, कौन सा यहाँ पर function perform हो रहा है। So marketing planning, packaging, labeling, product designing, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ऑब्वियसली इट इज मार्केटिंग प्लानिंग। पूरे में कहीं भी स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ ये वो बात हो रही है कि वो ग्रोथ चाहते हैं, तो ग्रोथ के लिए वो सारी चीजें प्लान कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों चीजें जब साथ में देखें, इट इज मार्केटिंग प्लानिंग। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेबल टू बी द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, यानी मार्केटिंग कंसेप्ट का ये पर्टिकुलर कंसेप्ट एक्सटेंशन है, विच अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन pays attention to the ethical and ecological aspects. So obviously ethical, ecological आ गया, यानी सोसाइटी आ गई, तो ये क्या आएगा, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। जहाँ जहाँ सोसाइटी आएगी वहाँ वहाँ सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आएगा। इसको एक बार रीड करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। Now students, question number 30. Zolo, a marketer of cars, having 40% of the current market share of the country, aims at increasing the market share to 70%. Same previous question जैसा ही है ये। For achieving this, मैनेजर ने सोचा कि एक एक्शन प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, नो,
प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर मार्केटिंग प्लानिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लानिंग। सेम बात है, बस अलग तरीके से पूछी गई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना ही कस्टमर सपोर्ट सर्विस या आफ्टर सेल्स की बात की गई है, ना ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग लेबलिंग की बात की गई है, ना ही यहाँ पर मार्केट इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना है। यहाँ पे प्रोडक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस गैदरिंग एनालिसिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग प्लानिंग का एक हिस्सा होता है जो वो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर MCQs एंड आई होप कि आपको पूरा MCQ सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज इट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी जो आपसे CBSE ने पहले पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए। यहाँ पर हम आपको हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब चैनल, ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलते हैं fully organized complete courses along with DPPs from KG to class 12th on this channel and 6th to 12th on the other channel, that is the Hindi medium channel. KG to क्लास 12th की जो वीडियोस है वो आपको CBSE बोर्ड के लिए मिलती है, अदर चैनल्स की वीडियोस आपको दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड के लिए मिलती है। जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइडेड है वो है फ्री, 100% फ्री। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साइंस स्ट्रीम का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, कॉमर्स का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो बने रहिए चैनल के साथ एंड वॉच ईच एंड एवरीथिंग, स्कोर वेरी वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं MIQs के सेशन में।